Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video, from this video I'm going to continue our series जो कि हम एनेक्डोट और कोट्स वाला कर रहे थे, ठीक है. सो बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग दैट thank you so much guys for reaching 3 digit to like today I have completed 100 subscribers. So our family reach to 3 digit in numbers, ठीक है. तो थैंक्स फॉर दैट एंड वी विल शेयर लॉट ऑफ थिंग्स. जो भी मैंने सीखा है आई विल शेयर हेयर एंड बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है. कि कैसे क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, नो ऑल दोज थिंग. आई हैव मेड सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर दैट कि जहाँ से हम डिकोड कर सकते हैं यूपीएससी को, ठीक है. तो सो लेट्स सी. पहले हम ये देखते हैं जो आज का हमारा टास्क है. और चीज़ों पे तो हम डिफरेंट वीडियोस में बात करेंगे, ओके. सो लेट्स सी. आज का जो टॉपिक है, जैसे इसमें है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पूछा. तो ये पूछा जा सकता है मतलब यूपीपीसीएस में या फिर यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है. इट डजंट मैटर कि वो यूपीएससी बस एक ही टाइप का फॉलो करेगी, ठीक है. तो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में है. अच्छा, और हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. तो लेट्स सी. अब डेमोक्रेसी की बात आ रही है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वहीं से इवॉल्व हुआ है. तो द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विच सोड द सीड ऑफ यस डेमोक्रेसी marked a momentous shift from hereditary monarchy and oligarchy. So, with democracy, the average citizen could aspire for a life where, see, you can say I have highlighted this one because our tendency is always writing he, but writing C is something मतलब हम C भी लिख सकते हैं. Why not C? सोशियोलॉजी में ज़रूर पढ़ाया जाता है कि why always he, बट सी भी हो सकती है. तो ये भी एक एंगल दिखाता है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बताती है, ठीक है. तो वो सो सोशियोलॉजी का पार्ट है, वो यहाँ पे काम नहीं है. बट आई वुड से कि सी भी लिखने की कोशिश करो, ठीक है, अपने आंसर्स में. सी ओके. जस्ट डज नॉट एग्जिस्ट बट हर ओपिनियन मैटर्स टू. डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. सिंपल सा ये लाइन हम जानते ही हैं, ठीक है. द individual is no longer a mere cog in the running of the state machinery but is now the reason. पहले क्या होता था ना कि वही की जो इंडिविजुअल होता था वो बस एक कोग की तरह काम करता था टू रनिंग द स्टेट मशीनरी, बट अब जो है एक रीज़न बन गया है बिहाइंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट. तो ये होता है डेमोक्रेसी का. तो ये हो गया. अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट टॉपिक है कि इन्वेस्टिंग द ह्यूमन कैपिटल इज़ नीड ऑफ द आर. सही बात है, ह्यूमन कैपिटल पे. अब यहाँ पे लिखा गया है कि 2040, बट आई वुड से कि अभी हम मतलब सरप्लस कर हो गए हैं. सरप्लस हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, सरपास कर चुके हैं हम चाइना की पॉपुलेशन को, ठीक है. तो 2040 दिया गया है बिकॉज अभी सेंसस हुआ नहीं है. तो नहीं, सेंसस हो जाएगा जब तो ऑलरेडी पता चल जाएगा एग्जैक्टली. बट ठीक है, लेट्स सी कि ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि इंडिया विल ओवरटेक चाइना टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. तो उस टाइम पे अब यहाँ पे कनेक्ट किया गया है कि जब भी हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनेंगे तो हमारी नीड क्या होगी, ठीक है. तो इन द वर्ड एज द वर्ड एजेस इंडिया विल हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन एंड रेडी टू पावर द इकोनॉमी विथ द फ्रूट्स ऑफ इट्स लेबर एंड एफर्ट्स. द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन फ्रंट ऑफ अस opens of exciting possibilities which could redefine the Indian experience if harnessed properly. So for this end, India will have to invest massively uh, in the वही advancement of the human capital, ठीक है. तो बेसिकली वो पॉपुलेशन को कनेक्ट किया गया है ह्यूमन कैपिटल से. नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट को लेके है. तो यहाँ पे देखो वेक्टर यहाँ पे कोड लिखा गया है. क्या है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं. इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों को एक दो कीवर्ड है. इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड कैसे बैलेंस किया जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं दोनों और कॉन्कॉर्डेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है. तो लेट्स सी. यहाँ पे देखो एक कोड लिखा गया है. नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम. तो कितना मतलब बहुत ही डीप बात करी गई भाई. नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम. तो विक्टर ह्यूगो का कोट है ये. तो लेट्स सी. द आइडिया ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हैज़ इट्स जेनेसिस इन द 1970s, जो हम बात ही करते हैं क्लब ऑफ रोम, ठीक है. एडवोकेटेड दिस आइडिया एंड यूज एंड वॉज फॉर्मली मैंशनड इन द बर्टलैंड यस कमीशन की जो रिपोर्ट थी, ओके, ठीक है. ओवर द ईयर्स एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हैज़ बिकम
focal point of government action and civil society engagement. The question frequently arises that whether environment sustainability is the uh, antithesis of economic development. ठीक है, in this essay I shall be arguing that instead of being mutually exclusive environment के बारे में ही है. Mutually exclusive environment sustainability shares the same and concordant objectives with economic development. The ultimate goal of both is the progress of the human race. ठीक है, दोनों का वो वही गोल है. ठीक है, in a sustained manner by quoting examples like I shall be showing how the engagement of how you can say कि जो हम डायमेंशन क्रिएट करते हैं, हाउ हो गया, और वी विल सी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है एंड द गोल हम देखते हैं कि दोनों का वही है, ह्यूमन रेस के प्रोग्रेस को इंश्योर करना विथ सस्टेन्ड मैनर. एंड बाई कोटिंग एग्जाम्पल्स आई शैल बी शोइंग हाउ द एंगेजमेंट ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी with economic development will lead to the best kind of growth of humans. ठीक है, तो ये हो गया कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आएगा. तो हम लिख सकते हैं बेसिकली इन्वायरमेंट पे बहुत सारे अच्छे और सारे एनेक्डोट जो ऑलरेडी मैंने शेयर करा हुआ है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स. आज का जो हमारा थीम है वो है एजुकेशन. ठीक है, तो एजुकेशन पे हम थीम जो है हम कोट देखेंगे. तो लेट्स सी कि पहला तो हमारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान. ये जो कोट थी जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये वाजपेयी जी का कोट था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोट था. एंड देन लिटरेसी इज़ अ ब्रिज फ्रॉम माइजरी टू होप. ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है एथिक्स के पेपर में. सो लिटरेसी इज़ अ ब्रिज फ्रॉम माइजरी टू होप. ये जो है कोफ़ी अन्नान का कोट है. ठीक है, थर्ड आता है इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विथ चिल्ड्रन. नेल्सन मंडेला का कोट है, ये पता होता है. एजुकेशन इज़ द प्रेमाइज ऑफ एवरी सोसाइटी एवरी फैमिली. ये भी कोफ़ी अन्नान का कोट है. एजुकेशन इज़ द प्रेमाइज ऑफ एवरी सोसाइटी एवरी फैमिली. एंड उसके बाद है एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट है. फिर आता हमारा एजुकेशन इज़ द किंडलिंग ऑफ अ फ्लेम नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल. सॉक्रेट्स का कोट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकते हम. 3-4 हो गया, बहुत है. और कुछ सिंपल हम देख लेते हैं. डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम. ये डायरेक्टली पूछा हुआ है ऐसे के सेक्शन में. ये कोठारी कमीशन की स्टेटमेंट है. ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोला था. नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. ये विवेकानंद जी का कोट है. ठीक है, देन उसके बाद आता है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड. ये नेल्सन मंडेला जी का कोट है. ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ. ठीक है, सो देन लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग लीड्स टू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट. APJ अब्दुल कलाम. ये बेसिक हो गया हमारा एजुकेशन पे. तो हमने यहाँ पे 7 से 8 कोट देखे हैं एजुकेशन पे एंड दैट वुड बी सफिशिएंट. इसको मल्टीपल प्लेसेस पे हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो that's it for today guys, so see you next time. Thank you.